सी प्रोग्रामिंग के अगले ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम पॉइंटर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा अब नया चैप्टर है। तो पॉइंटर क्या है, पॉइंटर किस तरीके से डिक्लेयर किया जाता है, इसका सिंटैक्स क्या होता है और पॉइंटर्स क्यों बेटर होता है, ये हम एग्जांपल देख के इसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो चलो शुरू करते। पॉइंटर्स Pointers are variables used to store memory address of another variable। इसका मतलब ये है कि पॉइंटर जो होता है वो वेरिएबल्स का एड्रेस स्टोर कर देता है। जैसे कि हमने देखा कि वेरिएबल जो होता है, कोई भी हम इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल ऐसे वेरिएबल डिक्लेयर कर देते, तो इस वेरिएबल में हम वैल्यू स्टोर करते थे। अब सेम वैसे ही हम पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं, लेकिन पॉइंटर जो होता है वो वेरिएबल्स के अंदर जो वैल्यू स्टोर हो जाती है, तो उन वेरिएबल्स का वो एड्रेस स्टोर कर देता है। ठीक है, तो पॉइंटर्स आर यूज्ड टू स्टोर एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। पॉइंटर जो होते हैं वो दूसरे वेरिएबल के एड्रेस स्टोर कराने के काम आते हैं। वेरिएबल स्टोर्स वैल्यू एंड पॉइंटर स्टोर्स देयर एड्रेस। मान लो कि एक वेरिएबल में, एक इंटीजर वेरिएबल में 100 वैल्यू हो, तो पॉइंटर उस ए वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर देता है। यानी कि हम पॉइंटर का इस्तेमाल करके डायरेक्टली वो जो वैल्यू है वो उसके एड्रेस से हम एक्सेस कर देते हैं। जैसे कि हमने यूज़र को एंटर वैल्यू फॉर ए जैसे कहा, तो हम एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करके कई वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर करा देते थे स्कैनफ स्टेटमेंट यूज़ करके। तो उस वेरिएबल्स में जो वैल्यू स्टोर हो जाती थी, उसके एड्रेस से हम पॉइंटर यूज़ करके वैल्यूज़ एक्सेस कर सकते हैं। तो इसे कैसे करना है हम आगे देखेंगे। तो पॉइंटर का हम एग्जांपल अब देखते हैं। मान लो कि x वेरिएबल है और उसके अंदर 100 वैल्यू स्टोर करा दी है। तो पॉइंटर हमने जब डिक्लेयर किया, तो वो पॉइंटर उस x वेरिएबल में जो वैल्यू है उसका एड्रेस होल्ड करता है। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल में देख सकते हैं 5x0394, ये x वेरिएबल का एड्रेस है और वो एड्रेस पॉइंटर ने होल्ड करा दिया। तो पॉइंटर उस x वेरिएबल को पॉइंट करता रहता है। ठीक है, तो जो पॉइंटर में वैल्यू स्टोर करा दी जाती है वो इंटीजर वैल्यू होती है। जैसे कि एड्रेस होता है वो इंटीजर वैल्यूज़ में होता है। ओनली द डेटा टाइप ऑफ वैल्यू कैन ओनली, सो डेटा टाइप के जो हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करा देते हैं, वो एक पॉइंटर कई दूसरे डेटा टाइप की वैल्यू होल्ड कर देता है। ठीक है, तो एक पॉइंटर एक डेटा टाइप की वैल्यू होल्ड कर देता है। और पॉइंटर जो होता है हमारी मेमोरी स्पेस बचाता है, हमारा टाइम भी सेव कराता है। वो कैसे, तो मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। किसी इंसान को आपको ढूंढना है, तो उसे ढूंढने के लिए आप क्या करते, तो उसका आपको नाम पता होना चाहिए। तो आप उसका नाम लेकर उसे सर्च कर सकते हैं कि वो कहाँ पर है। लेकिन अगर आपको उसका एड्रेस मालूम है कि वो कहाँ रहता है, तो डायरेक्टली आप उसके होम जाके उसे ईज़िली ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो उसका जो एड्रेस होता है वो हमें मालूम होना चाहिए, इसलिए हम उसे ढूंढने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। डायरेक्टली उसके एड्रेस पे जाके उसे होल्ड कर देंगे, इसे उठा लेंगे, तो हमें ईज़िली वो मिल जाएगा। सेम वैसे ही पॉइंटर में होता है, डायरेक्टली हम उसका एड्रेस एक्सेस कर दें, इसके लिए वो मेमोरी में हमें जल्द से जल्द मिल जाता है। हमें मेमोरी में उसे सर्च करने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो इसलिए पॉइंटर सेव्स टाइम एंड मेमोरी स्पेस। बट पॉइंटर की एक और कमज़ोरी ये है, क्योंकि ये पॉइंटर समझने में डिफ़िकल्ट है। क्योंकि नॉर्मली हम जो वेरिएबल्स एक्सेस करते हैं वो डायरेक्टली हम उनके नाम से एक्सेस कर देते हैं, उसको हमने नेम रेफ़र करके उसे एक्सेस करा देते हैं। लेकिन पॉइंटर में
उसके एड्रेस से हम उसे रेफ़र करते हैं, इसलिए पॉइंटर कॉम्प्लिकेटेड है। तो पॉइंटर डिक्लेरेशन इस तरीके से किया जाता है, डेटा टाइप स्टार पॉइंटर नेम। अब सेम वेरिएबल हम जैसे डिक्लेयर करते हैं सेम वैसे ही डिक्लेयर करना है, लेकिन उससे पहले हमें स्टार लगाना है। तो स्टार क्या इंडिकेट करता है, तो पॉइंटर इंडिकेट करता है कि ये पॉइंटर डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है इंटीजर स्टार पीटीआर, जो कि हमने इंटीजर का पॉइंटर डिक्लेयर किया। कैरेक्टर स्टार पीटीआर, कैरेक्टर का पॉइंटर। फ्लोट पीटीआर, फ्लोट का पॉइंटर। तो ध्यान रखें, जो हमारा स्टार होता है वो पॉइंटर डिक्लेरेशन इंडिकेट कर देता है। तो पॉइंटर हमें किस तरीके से एक्सेस किया जाता है, हम उन्हें कैसे एक्सेस करें, ये आप देखेंगे। टू स्टोर एड्रेस ऑफ वेरिएबल वी हैव टू क्रिएट लिंक बिटवीन पॉइंटर्स। अगर आपको कोई वेरिएबल का एड्रेस होल्ड कराना है तो उसे पॉइंटर से और उस वेरिएबल को, इन दोनों में आपको लिंक बनानी पड़ेगी, क्योंकि वो पॉइंटर उस वेरिएबल को पॉइंट करेगा और उसका एड्रेस होल्ड करेगा। तो ये कैसे कराना है, तो इसके लिए हम एंड ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो ये एग्जांपल आप देखिए, इंटीजर a इज़ इक्वल टू 100। यहाँ पे हमने इंटीजर a में 100 वैल्यू रखी है और दूसरी स्टेटमेंट में पॉइंटर डिक्लेयर किया हुआ है। तो अब ये पॉइंटर तीसरी स्टेटमेंट में एंड a, ptr इज़ इक्वल टू एंड a, यानी कि वो a वेरिएबल का एड्रेस होल्ड कर रहा है। तो इस तरीके से पॉइंटर को यूज़ किया जाता है। तो ये मेमोरी में कैसे इंडिकेट होगा, जैसे कि हमने 100 वैल्यू a वेरिएबल में रखी है, तो इनमें लिंक कैसी होगी, ptr पॉइंटर और a वेरिएबल में लिंक बना दी गई और ptr में उस a वेरिएबल का 510 एड्रेस होल्ड किया, यानी कि हम ptr का इस्तेमाल करके डायरेक्टली उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। तब हम एक एग्जांपल प्रोग्रामेटिकली करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम एक सबसे पहले a वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसमें 100 वैल्यू रख देते हैं। उसके बाद एक हम पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं, पॉइंट इंटीजर स्टार ptr, और इस पॉइंटर में अब हम a वेरिएबल का एड्रेस होल्ड कर देते हैं। जैसे कि हमने a वेरिएबल में 100 वैल्यू रखी और पॉइंटर के ज़रिए उस a वेरिएबल का एड्रेस हमने इस पॉइंटर में स्टोर किया। तो अब इसे कैसे प्रिंट करते हैं आप देखते हैं। प्रिंट एफ a इज़ इक्वल टू %d, और यहाँ पे अब स्टार लगा दिया जाता है, डायरेक्टली स्टार ptr। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अगर आप प्रिंट करना चाहते हो तो इसे स्टार लगाना पड़ेगा, जैसे कि हमने वो डिक्लेरेशन में किया है। तो इसे कंपाइल एंड रन कर दीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे a इज़ इक्वल टू 100 वैल्यू हमें मिल गई। तो इस तरीके से हम पॉइंटर्स की वैल्यू, पॉइंटर में से वैल्यूज़ हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से पॉइंटर से वैल्यूज़ एक्सेस करा दी जाती है। तो अब हम पॉइंटर की अरिथमेटिक देखते हैं कि एडिशन सब्सट्रैक्शन हम किस तरीके से करें, उसे पॉइंटर अरिथमेटिक कहते हैं। तो सबसे पहले हम दो इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करा देते हैं a b, और यूज़र से हम इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ एक्सेस करा देते हैं, एंटर 2 नंबर्स। तो यूज़र से हम 2 नंबर्स अब एक्सेस कर देते हैं, %d, और उनको अब एंड वेरिएबल का इस्तेमाल करके, एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करके हम उसमें स्टोर करा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने, जैसे कि पॉइंटर काम करता है, यहाँ पे हमने डायरेक्टली यहाँ पे a और b में वैल्यू स्टोर करा दी। सेम अब हम एक और दो पॉइंटर डिक्लेयर कर देते हैं, स्टार ptr1 और दूसरा स्टार ptr2। दो पॉइंटर हमने यहाँ पे आप डिक्लेयर करा दिए, जो कि पहला पॉइंटर हमारा a का एड्रेस होल्ड करेगा और जो दूसरा पॉइंटर है वो b का एड्रेस होल्ड करेगा। तो अब हमें इनकी एडिशन करानी है। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं %d एडिशन इज़ इक्वल टू %d।
अब हमें यहाँ पे इन वेरिएबल को ना यूज़ करते इन पॉइंटर को यूज़ करना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ब्रैकेट्स में इन्हें लिख देते हैं स्टार ptr1। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ब्रैकेट में इसलिए लिखा क्योंकि ये स्टार और ये यहाँ पे कॉमा है, इसलिए हमने इसे सेपरेट लिखा। तो यहाँ पे हमें एडिशन करानी इसलिए प्लस, उसके बाद फिर ब्रैकेट में ptr2। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंटर 1 में जो भी हमने एड्रेस होल्ड किया है उसमें से जो वैल्यू होगी वो स्टार से एक्सेस होगी। सेम वैसे ही स्टार ptr2 से उनकी वैल्यूज़ हमने एक्सेस करा दी और डायरेक्टली यहाँ पे उनको प्रिंट किया। तो इसे कंपाइल एंड रन कर देते। जैसे कि मैं यहाँ पे पहले वैल्यू दे रहा हूँ 10 20, आप देख सकते हैं यहाँ पे एडिशन इज़ इक्वल टू 30 हमें मिल गई। तो सेम आप मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न के लिए भी आप यहाँ कर सकते हैं। स्टेटमेंट के कॉपी पेस्ट कर देते, सब्ट्रैक्शन, और यहाँ पे सिर्फ आप माइनस सिंबल माइनस ऑपरेटर लगा दीजिए। सेम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर हमने यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया होता तो ये 2 एस्टेरिस्क हो जाते, तो एक कंपाइलर को ये कंफ्यूज हो जाता, इसलिए एरर भी आ सकता है, इसलिए हम इसे ब्रैकेट में लिख देते हैं। सेम यहाँ पे डिवीज़न के लिए भी हम कर दें। ओके, तो इसे कंपाइल एंड रन कर देते। जैसे कि मैं पहले वैल्यू 20 दे रहा हूँ और दूसरी 50। आप देख सकते हैं यहाँ पे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न सारे हमने प्रिंट करा दिए। ठीक है, तो इस तरीके से पॉइंटर एरिथमेटिक हो जाता है। तो ध्यान रखें, अगर हमें पॉइंटर में वैल्यू स्टोर करानी हो तो उसका एड्रेस हम पहले स्टोर करा देते, जो कि वेरिएबल्स का एड्रेस स्टोर करा देते पॉइंटर्स। उसके बाद उनसे उनकी वैल्यू एक्सेस करानी हो तो फिर से हमें स्टार लगाना पड़ता है। ठीक है, लेकिन एड्रेस स्टोर करते वक्त सिर्फ डायरेक्टली हम उसे वेरिएबल नाम लिख के एंड ऑपरेटर लगा के उस वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करते हैं। ठीक है, तो यह था पॉइंटर्स के बारे में।